बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुझे एक भाई ने तारिक जमील साहब का एक क्लिप भेजा है और उस हवाले से कोई वजाहत तलब की उस भाई ने कि आप इसकी वजाहत कर दें, क्या ये जो बयान है तारिक जमील साहब का, क्या ये सही है या फिर गलत है, इसमें कितनी फ़ीसद तक सच्चाई है। वो जो क्लिप था उसमें तारिक जमील साहब जो है ना बयान कर रहे हैं और बयान में जो वाक़या खैबर है, वाक़या खैबर का जो माल गनीमत की तकसीम का वाक़या है वो वाक़या सुना रहे हैं। वाक़या क्या है ज़रा आप तारिक जमील साहब की ज़बानी सुनाएं। जब खैबर की जंग हुई और माल गनीमत आया तो जानवर भी आया, तो उसमें ये गधा भी था, तो ये आगे बढ़ गया, कहा या रसूल अल्लाह, और माल आप तकसीम कर रहे थे, घोड़े ऊंट तकसीम हो रहे थे, गधे खच्चर, तो ये आगे बढ़ गया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी, मेरे नस्ल पर नबियों ने सवारी की, उनमें मैं आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी हैं, आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा लें। तो आपने याफूर को अपने हिस्से में ले लिया। बारहा ऐसा हुआ, सीरत की किताबों में है कि आपको जरूरत पड़ी किसी को बुलाने की और मौके पे कोई खादिम मौजूद नहीं है, तो आप याफूर से कहते याफूर अबू बकर को बुला के लाओ, उमर को बुला के लाओ, मिसाल दे रहा हूं। तो याफूर दौड़ लगाते और जाकर अबू बकर के दरवाजे पर टक्कर मारता, ठो। जब वो सहाबी बाहर निकलते तो देखते आगे याफूर खड़ा। अच्छा, तारिक जमील साहब कहते हैं कि याफूर गधा आगे बढ़ा और नबी इस्लाम की खिदमत में वो हाजिर हुआ। उसने आके कहा कि अल्लाह के रसूल, ये जो है ना मैं आप आखिरी नबी हैं, जिस तरह मैं भी अपनी नस्ल में आखिरी हूँ, तो लिहाजा आप मुझे अपनी सवारी के लिए जो है ना कबूल फरमा लें। तो कहते हैं कि नबी इस्लाम ने अपनी सवारी के लिए उसको कबूल कर लिया। फिर जब कोई खादम ना होता तो नबी इस्लाम उसको बोलते कि तुम जाओ जो है ना जाके अबू बकर को बुला के लाओ, उमर को बुला के लाओ। तो गधा जाता और अबू बकर और उमर को बुला के लाता। अब ये जो रिवायत है, इस रिवायत के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तारिक जमील साहब का ये वतीरा है, ये इनकी आदत है, पता नहीं ये जानबूझ के करते हैं या इनसे हो जाता है, हमेशा ये गुस्ताखियाँ ही करते रहते हैं। कभी किसी ने भी की, कभी किसी ने भी की, अल्लाह ताला की भी गुस्ताखी कर चुके हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ, सहाबा की गुस्ताखियाँ, मुहद्दिसीन की गुस्ताखियाँ, झूठे झूठे वाक़यात और मन गढ़ंत वाक़यात ये तलाश करके पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अब ये जो क्लिप जब मैंने सुना, वल्लाह मुझे इस हदीस के बारे में पता ही नहीं था। मैंने ये जो रिवायत है, इस रिवायत के बारे में सुना ही नहीं था कभी, मेरे इल्म में भी ऐसी कोई रिवायत नहीं थी। लेकिन जब मैंने इस रिवायत को सुना, पहली मरतबा तारिक जमील साहब से सुना, फिर उसके बाद यानी एक मुफ्ती होने की हैसियत से बहुत सारी अहादीस की किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा मुताला किया है, रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी सारी किताबें नज़र से गुजरती हैं, तहकीक होती है, फतवा होता है, सब कुछ। उसके बावजूद भी ये रिवायत मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। अच्छा, उससे पहले ये पता नहीं झूठी रिवायात जो होती हैं पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। मैं इस रिवायत का पोस्टमार्टम भी करता हूँ कि कौन कौन से मुहद्दिस ने किस किस अल्फाज के साथ यानी इस रिवायत को जो है ना झूठा कहा है। तो यानी तारिक जमील साहब इस तरह की रिवायत जो ना तो सियासता में है, ना मुस्तदरक हाकिम में है, ना ही इसी तरीके से मुस्नद अहमद में है, ना इमाम शाफी की किताब अल-उम में है, ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताब मुस्नद आज़म के अंदर है। यानी किसी भी के यानी मेन जितनी भी किताबें हैं अथॉरिटी वाली, उनमें किसी किताब के अंदर ये रिवायत नहीं है। ये किसी यानी छोटी मोटी जो किताबें होती हैं जिसमें अक्सर रिवायत या सारी रिवायत झूठी होती हैं, वो किताबें तलाश करते हैं, उनमें झूठे वाक़यात तलाश करते हैं और तौहीन करने के लिए इस तरह के वाक़यात बयान करते हैं। अब ये जो रिवायत है, ये रिवायत ज़ईफ़ नहीं है, एक बात ज़हन में रखिए, ये रिवायत ज़ईफ़ नहीं बल्कि ये रिवायत मौजू है। एक होती है ज़ईफ़ और दूसरी होती है मौजू। यानी ज़ईफ़ जो होती है वो झूठी होती है, वो बातिल होती है, यानी वो काबिल अमल नहीं होती। लेकिन दूसरी जो रिवायत होती है वो रिवायत होती है यानी मौजू, ठीक है। वो जो मौजू रिवायत होती है वो इस हद तक यानी होती है जिसका माना होता है बातिल है, जिसका माना होता है ये खत्म है, ये किसी काबिल ही नहीं है, जिसकी यानी झूठा होने पे यकीन हो जाए, किसी किस्म का कोई शक बाकी न रहे, तो उस रिवायत को मौजू कहा जाता है। और मौजू उस रिवायत को भी कहा जाता है जिसकी सनद ही ना हो सिरे से, यानी कोई शख्स बैठा बैठा ये बात कर दे कि नबी इस्लाम ने ये फरमाया है। अब ना तो वो सहाबी है और ना ताबी है, या फिर ताबी है या ताबी भी नहीं है वो शख्स, किसी जमाने का कोई शख्स। जैसे मैं आज कोई ऐसी हदीस बयान कर दूं जो साहब ने बयान ही नहीं की,
जो ताबीन ने बयान हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है, वो हदीस जाहिर है कि बाद के जो लोग हैं, बयान करूंगा, वो सुनेंगे, मशहूर होगी, वो लिखेंगे अपनी किताबों में। तो इस हदीस के बारे में अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल मौज़ूआत के अंदर फरमाया कि हाज़ा हदीसुन मौज़ूअन, ये रिवायत जो है ये मौजू है। फलाअन अल्लाहु मन वाज़िअहु, जिसने इस रिवायत को घड़ा है अल्लाह की उसके ऊपर लानत हो। तो उसने दीन का मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की रिवायत को घड़ा है कि सहाबा को जो है ना गधा बुला के लाता था, और नबी इस्लाम की इस हद तक तौहीन के, जिस तरह नबी इस्लाम अंबिया में आखिरी है, वो जो याफूर गधा है वो भी अपनी नस्ल में आखिरी है। यानी ये नबी इस्लाम की जात के साथ गधे को मुमासलत दी जा रही है। ऐसा बदबख्त शख्स था जिसने नबी इस्लाम की तौहीन की, और उससे बड़ा बदबख्त वो है जो लोगों में बैठ के इस तरह के वाकयात सुनाता है। और इस बेशरम तारिक जमील को शर्म ही नहीं आती। इस जाहिल शख्स को जो लोग सुनते हैं वो बराबर के गुनहगार हैं, फिर वो सुन के खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं, ये बात तो हमने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। कैसे सुनते, ये कि कोई जाहिल ही सुना सकता है। अब अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि हाज़ा हदीसुन मौज़ूअन फलाअन अल्लाहु मन वाज़िअहु, ये मौज़ू हदीस है, जिसने इसको घड़ा है अल्लाह की उसके ऊपर लानत हो। इसी तरीके से अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि खबरुन बातिलुन, ये क्या है, ये झूठी खबर है। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हाज़ा हदीसुन ला अस्ल लहु, इसकी कोई असल है ही नहीं। असल का क्या मतलब, इसकी कोई बुनियाद नहीं, इसमें इसे किसी ने बाद में जानबूझ के घर लिया है। तो खुद अंदाजा लगाएं कि ऐसी झूठी रिवायत तारिक जमील बयान करता है, इस बेशरम को शर्म ही नहीं आती कि इसने एक गधे को नबी इस्लाम की मुमासलत में पेश कर दिया है कि जी जिस तरह नबी इस्लाम आखिरी नबी है, वो गधा जो है अपनी नस्ल में आखिरी है। ठीक है, वो फिर जो है ना, यानी सहाबा कराम को गधा बुला के लाया करता था कि आज वो नबी इस्लाम बुला रहे हैं। यानी इस बेशरम को शर्म ही नहीं आती। सहाबा की तौहीन, नबी इस्लाम की तौहीन। और कुछ कई सारे लोग, मुझे पता है, इसके दिफा के लिए आएंगे, जी मौलाना ताज मीर साहब के पास बहुत ज्यादा इल्म है, वो तुम उससे बड़े आलिम हो, या ऐसा क्या है वैसा क्या है। नहीं, कायनात का बड़ा आलिम ताज मीर को तुम लोगों ने बनाया हुआ है। जिस जाहिल को पता नहीं कि रिवायत कैसी है, जो जाहिल हमेशा गुस्ताखियां करता है, कभी सैयद आयशा की गुस्ताखी, कभी सहाबा की, कभी अहले बैत की, कभी अंबिया की, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कभी नबी अलैहिस्सलाम की, कभी अल्लाह ताला की। लोग खुश हो रहे होते हैं और इसको वो कहते हैं जी इसने बड़ा मजेदार बयान किया है, बहुत बड़ा आलिम है। तो मैं कहता हूं कि बयान करने वाले को भी शर्म आनी चाहिए, और जो इसकी तायीद करने वाले हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनको नबी इस्लाम की तौहीन नजर नहीं आती। तारिक जमील के खिलाफ अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, उनको ये तारिक जमील साहब की तौहीन बड़ी खटकती है। ऐसे बेईमान लोग हैं, इनको सहाबा की तौहीन का फर्क नहीं पड़ता, नबी इस्लाम की तौहीन का फर्क नहीं पड़ता, अंबिया की तौहीन का फर्क नहीं पड़ता। तारिक जमील को बड़ी हस्ती आ गया है, यानी इस 2 टके के इंसान की इनको बड़ी फिक्र है। अंबिया की, वो कैसे मुसलमान है, लेकिन अंबिया की तौहीन की फिक्र नहीं है, इसकी तौहीन की बड़ी फिक्र हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए।